एलियंस कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हरिलाल आप लोगों के लिए बेसिक एंड शॉर्ट मेथड लाया हूं। आप लोग प्रश्न देखकर ही उत्तर बोल देंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मैथ्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैथ के नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है 768 गुना 1976 गुना 2082 गुना 4027 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम में कभी भी इकाई अंक पूछा जाएगा तो सबका पहले इस तरह का गुणनफल का इकाई अंक में पहले इकाई अंक देखेंगे। 768 का इकाई अंक क्या है 8, 1976 का 6, 2082 का 2 और 4027 का 7। तो सभी का इकाई अंक को ही हम आपस में गुना करेंगे। समझ गए। उसके बाद जो आएगा गुणनफल का अंक इकाई वही आपका आंसर होगा। देखिए 8 छक 48, 48 और 7 दूनी 14। देखिए 14 का इकाई अंक 4 है, 48 का इकाई अंक 8 है। 8 गुना 4 करेंगे, ठीक ना। तो 8 चौक क्या हो गया 32। तो लास्ट में मेरा इकाई अंक क्या आया 2। तो यही मेरा एक आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 763 के पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे कि पावर वाला में और पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे 763 का इकाई अंक क्या है 3। तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके पावर में क्या है 19। तो इस 19 को हम क्या करेंगे 4 से हम भाग देंगे। तो 19 को देखिए 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16। शेष मेरा क्या बचा 3। ये जो शेष बचा 3 इसी के हम पावर के रूप में लिख देंगे। यही 3 को हम पावर के रूप में हम लिख देंगे। अब 3 के पावर 3 मतलब 3 बार गुना है आपस में। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 हुआ। 27 का इकाई क्या हुआ 7। अब 4 से हम क्यों भाग देते हैं तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कैसे आता है वो देखिए। 4 से क्यों भाग देते हैं तो वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी इकाई अंक ले लीजिए 2, ठीक है। 2 के पावर छोटा से छोटा क्या लेंगे 1। 2 के पावर 1 मतलब क्या हुआ 2 इसका इकाई अंक। 2 के पावर 2 मतलब 4। 2 के पावर 3, 2 3 4 दूनी 8। 2 के पावर 4 मतलब 6। समझ गया। 2 के पावर 5 तो क्या आएगा इकाई अंक देखिएगा 2 ही आएगा। फिर 2 के पावर 6, फिर इकाई अंक क्या आएगा 4। तो कहने का अर्थ है कि चौथा बार के बाद जो है आपका क्या होगा रिपीटेशन चालू हो गया। देखिए 2 4 8 6, फिर क्या होगा 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो इसलिए हम 4 से भाग देते हैं कि 4 के बाद रिपीटेशन ना हो। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था 344 के पावर 8888 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसके पहले भी हम बताए थे, कुछ नहीं पावर वाला में क्या करेंगे हम इकाई अंक ले लेंगे। 344 का इकाई अंक क्या है 4 ले लिए। अब देखिए 8888 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या आएगा 0। तो हम क्या लिख देंगे इसका शेष 0 लिख देंगे। अब 4 के पावर 0 लिखें हम तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लोग 1 मार दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। मान x के पावर 0 का मान क्या होगा 1। तो अब यहाँ पे 1 लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मान पूछ नहीं रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है इकाई अंक। तो आपको ध्यान देना है कि 4 के पावर 0 मतलब क्या हो गया 4 आपस में 4 बार गुना है। समझ गए। किसी के पावर में अगर 0 आ गया वो आपस में 4 बार गुना है। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 6। तो 6 मेरा आंसर होगा। अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, तो ये 4 बार हम गुना करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो आपको ये याद रखना है किसी भी सम संख्या के पावर में अगर 0 रहे तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। अगर किसी भी विषम संख्या के पावर में 0 रहे तो उसका इकाई अंक 1 आता है। अब ये जो आया तो अब बोलिएगा इसमें 4 के पावर 0 नहीं, तो आपको बता दिए। तो ध्यान रहे एक चीज़ 0 1 5 और 6
किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये 4 अंक में से कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। समझ गए? तो जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, तो जैसे 400 नहीं, पहले मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए जैसे 420 के पावर हम लिखेंगे 575। तो देखिए 420 का इकाई अंक क्या है? 0 है, 0 है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? 0। अगर यही 420 के जगह पे हम 425 लिख देंगे तो यहाँ भी देखिए 425 का इकाई अंक क्या है? 5। तो यहाँ क्या बोले थे? 5 भी रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? 5। और यहाँ पे अगर 425 ना रह करके 426 रहेगा तो इसके पावर में और कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी क्या है? इकाई अंक 6 है, तो हमेशा क्या होगा? इकाई अंक 6। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 525 के पावर 398 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए 525 का इकाई अंक क्या है? 5। समझ गए? इसके पहले भी आप लोगों को बताए थे 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या का इकाई अंक आएगा तो इसके पावर कुछ भी संख्या रहे तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा? वही होगा। तो यहाँ पे 525 का इकाई अंक क्या है? 5, और तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 ही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 987 के पावर 267 माइनस 39 के पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 987 का इकाई अंक क्या है? 7 है, तो चलिए 7 हम लिख देंगे। अब 267 को 4 से हम भाग देंगे तो शेष मेरा क्या आएगा? 3 आएगा। समझ गए? देखिए 4 छक 24, 2 26, 4 छक 24, 25 26 27, यानी कि 3 आया ना, शेष 3। अब देखिए यहाँ 39 का इकाई अंक क्या है? 9 लिख दिए। इसके पावर में अगर 21 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेष 1 लिख दिए। और 7 के पावर 3 का अर्थ क्या होगा? 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 3 4, 9 से 3 63। इकाई अंक क्या आ गया मेरा? 3 आ गया। 7 को आप लोग 3 बार गुना कीजिएगा आपस में, इकाई अंक क्या आएगा? 3। अब माइनस 9 के पावर 1 मतलब 9 है इकाई अंक। अब देखिए 3 में से -9 घटाइएगा, -9 तो बोलिएगा -6 इकाई अंक हो गया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ 3 के आगे कुछ भी तो होगा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कुछ भी तो संख्या हो सकता है। तो आप लोग 1 लीजिए या 2 लीजिए या 3 लीजिए, कुछ भी लीजिएगा तो आपका इकाई अंक वही आएगा। तो 13 में से 9 जाए 4, तो आपका इकाई अंक क्या हो गया? 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 32 के पावर 32 का मात्रक अंक क्या होगा? मात्रक अंक मतलब इकाई अंक। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर पावर पे पावर रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? ऊपर से अगर नीचे बनाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? नीचे से हम ऊपर बनाएंगे। क्या करेंगे? नीचे से हम ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 32 का इकाई अंक क्या है? 2 लिख दिए। ठीक है, 32 का इकाई अंक क्या है? 2। ठीक, उसके बाद देखते हैं 32 का इकाई अंक 2 है तो इसके पावर क्या था? 32। ये वाला 32 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, तो अब शेष क्या बचाएगा? बचेगा 0 बचेगा। इसके पावर ये वाला 32 हम लिख देंगे। तो इसके पहले हम बताए थे किसी भी सम संख्या का पावर अगर 0 रहे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6। तो इसको सॉल्व करने पे इतना का इकाई अंक क्या आएगा? 6। इसके पावर अब क्या बच जाएगा? 32। अब 6 के पावर 32 है तो देखिए 0 1 5 6 इतना का बताए थे ना कि हमेशा अगर इकाई अंक रहेगा किसी भी संख्या का तो हमेशा क्या होगा? वही हुआ। देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 6 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 705 के पावर 13 के पावर 121 का अंतिम अंक क्या होगा? तो इसको भी क्या करेंगे? हम नीचे से ऊपर बनाते हुए चलेंगे। 705 का इकाई अंक क्या है? 5। ठीक, 13 को 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। इसके पावर क्या है? 121। अब देखिए 5 के पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा? 5। इसके पावर क्या है? 121। समझ गए? फिर आप लोग भाग दीजिएगा, शेष क्या बचेगा? 1। तो 5 के पावर 1 यानी कि इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए इसके आप लोग
अभी तुरंत फिर बताएं 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक रहेगा तो उसके पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक वही होगा। तो 5 यहाँ दे दिया, आप 13 दिया, 121 दिया, इसके पावर भी कुछ भी देते जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, इकाई अंक 5। बनाने का जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, 5 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 219 के पावर 31 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आ गया। तो देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह एक ये होता है और एक ये होता है, और फैक्टोरियल जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 3 है, तो ये फैक्टोरियल का मान को अगर हटाएंगे तो बढ़ते से घटते क्रम में हमको 1 तक में जाकर रुक जाना है। देखिए गुना में, देखिए 3 को हम फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो देखिए 3 गुना 2 गुना 1, 3 के बाद 2 गुना 1, यानी कि 1 तक में रुक जाना। इसको भी तोड़ेंगे तो वही होगा 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि ये फैक्टोरियल बोलो यही है, बात तो बराबर है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों का आंसर क्या, एक ही मान आएगा। अब यही फैक्टोरियल 3 के जगह पे फैक्टोरियल 4 रहता तो क्या करते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखते हैं, 4 बार दूनी 24 हो जाता है, समझ गए। तो इसी तरह हमको फैक्टोरियल 31 को हमको तोड़ना है, समझ गए। इसी तरह फैक्टोरियल 31 को तोड़ेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, 31 गुना 30 गुना 29 गुना डॉट डॉट गुना 1 तक तो जाएगा। अब कितना लिखेंगे, ठीक है। तो इन सभी संख्या को आपस में आप लोग गुना कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। जैसे 21 को अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, 21 लिख देते हैं, अब बाद में इकाई अंक तो जानते हैं कि 0 ही होगा, तो उसी तरह सबको आपस में गुना कीजिएगा, यहाँ 0 है तो 0 ही होगा आपस में गुना करने पे, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 219 का इकाई अंक क्या है, 9 है। अब 31 का इकाई 31 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो अभी हम तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले वाला क्वेश्चन में, क्या किसी भी विषम संख्या के पावर में अगर 0 रहा तो उसका इकाई अंक के पूछेगा तो क्या होगा, 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फैक्टोरियल 11 के पावर में फैक्टोरियल 21 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अभी हम तुरंत बोले थे, जैसे एक फैक्टोरियल 11 है तो इसको अगर हम तोड़ना है तो क्या करेंगे, 11 गुना 10 गुना 9 गुना डॉट 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 गुना 1 तक रहेंगे। अब सभी को आपस में गुना कीजिएगा तो इकाई अंक क्या करेंगे, 0 होगा, तो 0 लिख दिए हम, ठीक है। फिर 21 को अगर फैक्टोरियल 21 को हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 21 गुना 20 गुना 19 गुना डॉट 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 गुना 1, इन सभी को भी आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 0। तो 0 का पावर 0 का इकाई अंक क्या होगा, 0, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 के पावर 15 फैक्टोरियल माइनस 7 के पावर 3 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 15 ऐसे बोलना है, ठीक ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ 8 क्या है, इकाई अंक है, तो चलिए 8 लिख दिए। अगर फैक्टोरियल 15 को तोड़ेंगे तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना इस तरह से तोड़ेंगे गुना 1, तो देखिए 5 चौक 20, इकाई अंक हम जान रहे हैं, और नहीं भी जान रहे थे तो 12 होगा, 11 होगा, 10 तो होगा। चलिए तो इकाई अंक क्या होगा, हमेशा इन सभी फैक्टोरियल 51 को अगर 15 को तोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 0 माइनस। अब 7 के पावर फैक्टोरियल 3 है, अगर ये फैक्टोरियल का मान हटाना है यहाँ पे तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे, यानी कि आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक 6, तो 7 के पावर 6 हो गया। तो देखिए अभी हम बताए थे किसी भी सम संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 माइनस। अब 7 के पावर 6 है तो इस 6 को हम 4 से भाग देंगे, 6 को क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, 4 कम 4 6 में 4, तो शेष क्या बचेगा, 2। तो क्या करेंगे, 7 के पावर में हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 है, 7 7 49, इकाई अंक क्या होगा 49 का, 9। अब आपस में घटाएंगे तो क्या करेंगे, -6 देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। इस 6 के आगे में कोई भी दहाई सैकड़ा हज़ार कोई भी अंक होगा तो कुछ ना कुछ एक ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 7 मेरा, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 का इकाई अंक क्या होगा।
तो देखिए इसका इकाई अंक पूछेगा, ठीक है। तो देखिए डॉट डॉट चल रहा है आगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो देखिए फैक्टोरियल 1 को अगर तोड़ेंगे हम तो क्या होगा 1, फैक्टोरियल 2 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 1 2, प्लस फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, प्लस फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस। अब देखिए इसके आगे फैक्टोरियल 5 को भी तोड़ सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दें आप लोग, फैक्टोरियल 4 के आगे हम फैक्टोरियल 5 को अगर तोड़ते हैं, फैक्टोरियल 5 को, तो देखिए मेरा इकाई अंक क्या होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 और 20 7 दूनी 120 हो गया। हमेशा इकाई अंक 0 है, यानी कि कहने का मतलब फैक्टोरियल 5 के आगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 भी अगर करते रहेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। इसलिए फैक्टोरियल 4 के आगे हम कोई भी संख्या का इकाई अंक हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बोलेंगे इसके आगे 0 ही होगा। तो चलिए इसको इतना तक में हम सॉल्व करते हैं। 1 2 गुना 1 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 दूनी 24, प्लस इधर तो 0 ही होगा, तो 0 भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। 24 और 30 2 32 1 33, तो 33 का इकाई अंक क्या हो गया 3, तो मेरा आंसर क्या हो गया 3 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ बोला सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम जानेंगे तब ना। तो देखिए जानते हैं गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी गिनती गिनते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। अगर 0 आगे हम लगा देंगे तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो हमको क्या बोला प्राकृतिक संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, अरे कितना लिखेंगे थक गए, ठीक ना गिनती, ठीक। तो हमको इकाई अंक चाहिए इसलिए हम थक गए, ठीक। देखिए क्या है यहाँ पे एक क्या है 5 है, अगर 5 को किसी भी सम संख्या से हम गुना करते हैं तो क्या आता है इकाई अंक मेरा 0 आता है। देखिए 5 चौक 20 भी करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा, 5 दूनी 10 5 6 30 कुछ भी करेंगे तो सभी प्राकृतिक संख्या को आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इस बार क्या बोला विषम, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः ना कटे उसे को क्या कहते हैं विषम संख्या, और जो 2 से पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या। तो देखिए विषम संख्या क्या होगा 1 होगा, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 गुना डॉट डॉट, इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। अब इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा मेरा इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 या 15 5 से 35 5 नमा 45, तो इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए इसके पहले हम विषम के बारे में देखे थे और इसके बाद अभी सम के बारे में देखें। सम संख्या के बारे में बताएं, जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो चलिए सम संख्या छोटा 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 8 फिर 10 फिर 12, फिर कितना लिखते चलेंगे। तो देखिए क्या हो गया, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10 दिख गया, बस 10 दिख गया तो आप जानते हैं ना 10 को 256 से गुना कीजिए या कुछ भी से गुना कीजिए तो इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 0। इसलिए क्या हो गया इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा आपस इकाई अंक 0 आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ अभाज्य संख्या का पूछा है, तो अभाज्य संख्या चलिए जानते हैं किसे कहते हैं। जैसे जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड और वो स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ये सब क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया, ये सब अभाज्य संख्या। देखते हैं 2 किससे कट रहा है 1 और 2 से, 3 किससे कट रहा है 1
और 3 से 5 भी किससे कट रहा है 1, और 5 से 7 भी किससे कट रहा है 1 और 7 से। देखिए अब गुणनखंड कितना हुआ 1 और 2, कितना 2 संख्या हुआ 1 और यहाँ 1 क्या हुआ 3, तो यहाँ भी 2 गुणनखंड है, यहाँ भी 2 गुणनखंड है। तो इसके सिवा 2 गुणनखंड छोड़ के 3 गुणनखंड हो जाएगा तो उसे भाज्य संख्या कह देंगे। जैसे 6 क्या अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। देखिए कैसे 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 1 2 3 4, 4 को गुणनखंड हो गया तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। समझ गए। तो लेकिन हमको क्या पूछा है, अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, तो 2 लेंगे, उसके बाद क्या हो गया 5, उसके बाद 7, उसके बाद देखा जाएगा 11। इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो आप लोग जानते हैं यहाँ 5 हो गया। 5 को अगर किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या होता है 0। तो 5 को 2 से गुना किए तो इकाई अंक क्या आ गया 5 10 0। तो इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 3 इस तरह से दिया हुआ है, तो बोलता है का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए फैक्टोरियल 1 का मान हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 1। ये भी फैक्टोरियल का मान 1 का मान तोड़ेंगे तो हम क्या होगा 1 प्लस ये फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 के पावर क्या होगा 2 गुना 1 प्लस ये भी क्या है 3 गुना 2 गुना 1 के पावर 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 के पावर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसके आगे हम इसलिए नहीं करेंगे कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0, तो इसके आगे सभी का इकाई अंक 0 होगा, इसलिए हम इसके आगे नहीं लिखेंगे। समझ गए। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1, 2 गुना 1 का पावर 2 गुना 1 2 पावर में 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 के पावर क्या हो गया 6 प्लस 4 के बाद में 24 के पावर क्या हो गया 24। ठीक है। अब प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए 1 का तो 1 ही होगा इकाई अंक 4। अब देखिए 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा 6, और इसको 24 को 4 से हम भाग देंगे, इसको 4 से क्या आएगा 0। तो 4 के किसी भी सम संख्या के पावर अगर 0 आ गया तो इकाई अंक क्या होगा 6 6 6 12 16 1 17 का इकाई अंक क्या है 7, क्योंकि इसके आगे तो हमको 0 रहेगा इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना डॉट 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 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए फैक्टोरियल 1 का मान हम तोड़ेंगे तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 1, और फैक्टोरियल ये 2 के लिए तोड़े हैं, ये फैक्टोरियल 3 के लिए तोड़ रहे हैं, ठीक ना। 3 गुना 2 गुना 1, फिर फैक्टोरियल 4 भी होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 5 को तो तोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 ही होगा, इसलिए डॉट 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 कहते हैं। 1 2 गुना 1 2, 3 दूनी 6, 4 या 12 दूनी 24। ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा 0 ही इकाई अंक होगा। अब इसके आगे 0 है तो इसके आगे ये मतलब 24 6 2 है, आपस में गुना करेंगे, लेकिन इकाई अंक 0 है इसके आगे। तो अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले 40 गुना 2 भी करेंगे तो 40 दूनी 80 हुआ, तो इकाई अंक क्या होगा 0 ही। तो इसका भी आपस में सभी को गुना करेंगे, इधर इकाई अंक तो 0 होगा ही, तो सभी को गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 0। तो ये मेरा प्रथम वीडियो था, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, चलते हैं।